पुलिस इनसेंसिटिव होती है फौजियों के लिए। पटियाला में केस हुआ था कर्नल साहब का, कैसे उनको वहां पे बेइज्जती की थी, कैसे टॉर्चर किया तो उनको पुलिस नहीं। उसके लिए दो लाइनें हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। दोस्तों नमस्कार, सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम के कमिश्नर ऑफिस में इस समय मैं मौजूद हूँ। तमाम आप पीछे देख रहे हैं 40 से 50 सेवानिवृत्त यहाँ पर सेना से निर्मित हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ टीसी राव भी है। आज यहाँ पर अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक घटना हो जाती है, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक हमला कर दिया जाता है, परंतु वो पुलिस की उससे वो गिरफ्तार भी हो जाती है। आज यहाँ पर पहुंचे हैं सर पूरी टीम के साथ, क्या कहेंगे आज आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने टाइम निकाला, जितने मीडिया कर्मी आए हैं अभी। आज सीपी साहब से बहुत अच्छी मीटिंग हुई। सबसे पहले हमने उनका धन्यवाद व्यक्त किया। 2 पुस्तकें हमने उनको भेंट की, उनके डिपार्टमेंट पे हैं जो। उसके बाद में हमने अपनी आज मांग रखी कि सर जिन्होंने केस तो हो गया, FIR भी हो गई, धाराएं भी ठीक ठाक लग गई, उसमें और भी जरूरत है तो वो लगाएंगे। तो सीपी साहब ने DCP साहब को ऑर्डर दे दिया। हमने कहा उनसे कि उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उस दिन बेल के लिए एप्लीकेशन लगती है तो आप 5-7 फौजी अफसर वहां जाओ, जज साहब अपने आप इंप्रेस होंगे कि भाई मामला सीरियस है, ये सर्विंग कर्नल का है मामला है, तो उनको बेल नहीं मिलेगी। दूसरा हमने कहा कि सभी डिपार्टमेंट में आपके पुलिस स्टेशन हैं गुड़गांव में, ऑलरेडी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, उस सर्कुलर को आप दोबारा भेजो, लोग भूल चुके हैं उस सर्कुलर को। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसी वीक में वो मीटिंग ले रहे SHOs की, वर्बली सबको बताएंगे। अपने स्टाफ अफसर को ऑर्डर दे दिया कि एक सर्कुलर बनाओ, सब पुलिस स्टेशन में भेजो, पूर्व सैनिकों को वरीयता से डील किया जाए। उनकी कोई भी मामला आए, एक रजिस्टर मेंटेन करो, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करो हमें उसके ऊपर। ये उन्होंने सर्कुलर अभी भेजना है, ये हमें आश्वासन दिया है। और बड़े प्यार से उन्होंने हमारी बातें सुनी, बाद में खुद हमें रोका और उन्होंने खुद बताया कि मैं सेना के प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, उसके बगैर, सेना के बगैर देश में कुछ भी नहीं। सारा उन्होंने महसूस किया कि हम इतने वेटरन, सीनियर वेटरन्स आज आए हैं उनके ऑफिस में। बहुत अच्छा लगा सभी को। एक बार फिर हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये घटना जो है, इस घटनाक्रम पर क्या आपका रुझान रहता है, किस तरीके से देखते हैं? ये घटना बहुत ही निंदनीय है और वहां पर आज आपको सारे इकट्ठे होकर यहाँ आने की जरूरत क्या महसूस हुई और किस तरीके से आप इस तरीके से मिशन आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, बहुत जगह देखा है हमने, पुलिस इनसेंसिटिव होती है फौजियों के लिए। पटियाला में केस हुआ था कर्नल साहब का, कैसे उनको वहां पे बेइज्जती की थी, कैसे टॉर्चर किया तो उनको पुलिस नहीं। इस पे मैंने बुक भी लिखी थी, एक ड्यूटी विदाउट डिग्निटी, उसमें भी हमने दिया। तो डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत सीरियस थी इस मामले में, लेकिन हरियाणा पुलिस में मैंने देखा है इज्जत देते हैं। जब भी हम कभी जाते हैं पता लग जाता है, खड़े होकर सलूट भी करते हैं। हरियाणा पुलिस के हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। और CP साहब, अरोड़ा साहब का तो अपना नाम ही है हरियाणा के अंदर, अलग किस्म के पुलिस अफसर हैं। और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है, इन्होंने अभी अपने स्टाफ अफसर को बता दिया। तो गुड़गांव की पुलिस, हरियाणा के पुलिस फौजियों के साथ है, उनके परिवार से भी लोग फौज में हैं। हरियाणा 1/10 आर्मी हरियाणा से, अकेले छोटा सा स्टेट है, लेकिन हर 10 में आपको एक जवान हरियाणा का मिलेगा जी। आर्मी के अंदर भी, एयरफोर्स में भी, नेवी के अंदर भी। तो यहाँ पर जो आए हैं कौन कौन लोग आपकी टीम से? कौन सर यहाँ पे जो कर्नल अनिल यादव है जो सेवारत, उनके पापा है कर्नल भरपूर यादव, हाँ, कर्नल महावीर यादव है मार्टियर फाउंडेशन के अध्यक्ष, जनरल रविंदर यादव। यहाँ पे IG साहब भी हमारे साथ में है, राकेश भाटोटिया जी, कल जोशी साहब, सारे खड़े हैं, कल OP यादव साहब मेरे साथ खड़े, कल जगदीश, बहुत लोग हैं, विंग कमांडर पांडे। कंप्लीट गुड़गांव से आज एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे सैनिकों की, फ्रॉम ऑल डिफरेंट सेक्टर। को अपील करेंगे जो इस तरीके के झगड़े ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर आप कुछ कहेंगे? आप मैं युवाओं से तो ये कहूंगा, जो शाम के टाइम जो गुंडागर्दी करने, शादियों में जा करके जो दारू पी करके जो गुंडागर्दी करते हैं, रेस ड्राइविंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिला से बदतमीजी करते हैं, ये जब शाम को निकलते हैं तब, तो इनको सोचना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। कर्नल अनिल यादव ने बार बार चीख के कहा कि भाई मैं फौज का सर्विंग कर्नल हूँ। उनको सारों को पता ही नहीं है, जो कल्प्रिट थे, जो हुलीगन थे, उनको पता ही नहीं कि फौज का कर्नल क्या होता है। तो उनके एजुकेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो
इस पे वन लाइनर मैं कहना चाहूंगा, ये आप यही खड़े रहिए मुझे बताएं कि एक तो हमने सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए, वो चालान कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के प्रति जो ये गिरावट हुई है चरित्र में, कि शिक्षा संस्थानों से और पुलिस के द्वारा भी इसको इनकलकेट करना जरूरी है लोगों के माइंड में। हम अपनी डिफेंस फोर्सेस की इज्जत कम होते हुए देख नहीं सकते। प्रशासन जब हमारे साथ खड़ा है तो हम भी प्रशासन का आदर करते हैं। यदि ये बढ़ता रहा तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके का अगर कोई भी मामला सड़क पर आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं आप उस मामले की गंभीरता को समझे, और सब विक्टिम जो भी है उसका कम से कम वहां पर पक्ष लेना चाहिए। तमाम उस रोड पे सड़क चलती रही, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनको शिकार होना पड़ा। डाला था जैसे पता लगा कि पूरी ऑपरेशन के साथ है, तब पुलिस बहुत एक्टिव हो गई और ऐसा एक्शन के हम आगे सकते हैं। दूसरा मेरा कहना था सीपी साहब ने आश्वासन दिलाया है कि हर पुलिस स्टेशन में सर्कल होगा। नहीं, इसमें हम फौज यही सिखाती है कि अपने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना है, और मैंने सीपी साहब को भी यही बताया है कि ये केवल रोड रेज का केस नहीं है, एक एक्सटॉर्शन का और एक किडनैपिंग का केस भी बनता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, इसमें और धाराएं जोड़ी जाएंगी, ये उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू करेंगे और अगर और धारा जोड़ने की आवश्यकता हुई तो वो भी जोड़ी जाएंगी। हम सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब भी कुछ कहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें भी क्या आपका वो रहेगा, और कैसे आज यहाँ पे सीपी ऑफिस में आपने वो दिया? भारतीय सेना के जवान जब सरहद पर रहते हैं तो उनकी रक्षा ऊपर वाला करता है, सरकार करती है, हमारे हथियार करते हैं। उसके लिए दो लाइनें हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। लेकिन जब हम वहां से यहाँ आते हैं, अपने घर पर लौट के आते हैं, अपने शहर में आते हैं, तो शायद हमारी वर्दी तन पे नहीं रहती है, तो लोगों को पहचान करने में देरी होती है। वो पहचान आज सीपी साहब ने, अरोड़ा साहब ने बड़े अच्छे से हमको दी है, अश्योरेंस दिया है, और हम सब आश्वस्त हैं कि आगे इसका पूरा ध्यान हर थाने की पुलिस और हर जगह लोग रखेंगे, और डिफेंस वालों का, भले वो रिटायर्ड है, पूरा सम्मान रखेंगे। हम मीडिया बंधुओं का, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।